नमस्कार वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी ईएसी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ईएससी की सीरीज मेंस की कंटिन्यू चल रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए फर्दर हम मूव अहेड करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है आपका टू rectangular rectangular plate of काहे की ब्रास एंड स्टील। अच्छा फिर से कॉम्बो बना दिए, ठीक है। ईच 60 mm वाइड, 60 mm वाइड एंड 15 mm डीप आर placed together are placed together फिर टू form to form a beam of width 60 mm 60 mm and depth, कितना है डेप्थ 30 mm on two supports two supports 1.5 meter apart. Okay, then the brass plate the brass plate being the brass plate being on the top of steel plate, top of steel plate, determine the maximum load, determine the maximum load which can be which can be applied applied at the center of the beam, center of the beam if plates are, दो कंडीशंस दी हुई हैं ब्यूटीफुल सी। पहली कंडीशन दिया हुआ है सेपरेट एंड कैन बी बेंड इंडिपेंडेंटली, सेपरेट एंड कैन बेंड इंडिपेंडेंटली। सेकंड केस दिया हुआ है हमारा, बोल रहा है फर्मली फर्मली secured firmly secured throughout their length, throughout their length। अब यहाँ पे हमको अलाउबल स्ट्रेस मैक्सिमम स्टील का दिया हुआ है, मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस इन स्टील कितना दिया हुआ है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ब्रास का कितना दिया हुआ है बंधुअर 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या बोल रहा है सज्जन
ES मतलब कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अमूमन जो हम लेते हैं सिमिलर फैशन में 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड E ऑफ आपका P जो ब्रास आया हुआ है 8 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व इट डाउन करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं जो कि एक सार्थक वे होगा। ठीक है, इसका स्नैप ले लेना क्वेश्चन का। शुरुआत करें, हो तैयार? बिल्कुल सर जी। चलिए डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने गुरुवर। तो ये जो है दो सेपरेट बीम का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं आपका स्टीलवा और क्या है, और ब्रास ही तो है। ओके ओके, नाउ ऊपर वाला ब्रश सो नीचे वाला हील 60 mm 60 mm। ओके 15 मीटर अपार्ट। वन 5 mm एंड बीच से वही अपना क्या ही जा सकते एनी विच मीन्स न्यूट्रल एक्सिस हवे। राइट, गिवन डाटा पुट ऑन कर दो यहाँ पे आप। सबसे पहले आपका विड्थ ऑफ प्लेट कितना 60 mm, डेप्थ ऑफ द प्लेट 15 mm, लेंथ ऑफ स्पैन 1.5 मीटर। साथ ही ये बहुत बड़ा होता है। मैं तुमको अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं ना, ट्रेन देखे हो ना, ट्रेन में मालगाड़ी देखे हो ना फ्रेट वाली, तो एक अमूमन जो है ना आपका जो है 5 मीटर मानते हैं पर जो है ना आपके कैरिज की मतलब की लेंथ स्पैन, तो आप उसी से जो है आप ये लगा सकते हो 1.5 मीटर अच्छा खासा लेंथ होता है। चलो सिग्मा बी आपका हो जाएगा 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ई एस आपका हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ई बी इज इक्वल टू 8 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला केस के हिसाब से जो है आपको देखना है क्या, सेपरेट एंड कैन बी बेंड इंडिपेंडेंटली। तो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन है, क्या है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, है कि नहीं है? बिल्कुल है सर जी। देन आपका जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकल के आएगा, ई वाई बाई आर, ई वाई बाई सिग्मा। देन फर्दर स्टील और आपका दोनों के केस में, ब्रास के केस में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, ई एस वाई एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एस इज इक्वल टू ई बी वाई बी अपॉन सिग्मा सिग्मा बी। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट, फंडामेंटली करेक्ट ऑल्सो। सो हमने तो कोई चेंजेस नहीं किया। देखेंगे यहाँ पे आपका जो है नॉर्मली वाई एस और वाई बी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है सिमिलर फैशन में आएंगे 7.5 mm। राइट, एंड अगर मैं आपका सिग्मा एस बाई सिग्मा बी का रेशियो देखता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका 2.5। तो पुट ऑन करूँगा ऑल दीज वैल्यूज तो मेरे को एक ब्यूटीफुल सा वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा बी का, क्योंकि सिग्मा स्टील तो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर नोन है। तो सिग्मा बी अगर मैं रिलेशनशिप से निकालता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्राप्त होगा क्या, आपका 120 डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ ई एस और ई बी का 2 × 10⁵ अपॉन 8 × 10⁻⁴, which gives the holy cow value 48 Newton per mm square।
यहाँ पे सिग्मा एक्स 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, राइट, बट दिस इज लेस देन अलाउबल स्ट्रेस इन ब्रास। कितना अलाउबल स्ट्रेस है हमारे पास? 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और हमको मैक्सिमम लेना है, तो हमको यहाँ केस बिगड़ता हुआ नजर आएगा ना। दिस इज लेस देन अलाउएबल स्ट्रेस इन, काहे में? ब्रास में। सो अगर हम कैलकुलेशन की ओर अग्रसर रहते हैं, सिग्मा बी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा ऑफ स्टील 2.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा ब्रास, 2.5 इंटू 80 विच इज 25 अट्ठे 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेटेड देखते हैं तो ये जो है आपके मोर देन किसके? अलाउएबल स्ट्रेस स्टील के हो जाता है, जो कि 120 nm दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, टोटल m ऑफ स्टील प्लस m ऑफ ब्रास का कॉम्बो होगा। तो अगर मैं देखता हूँ इन दोनों को परस्पर, सो वी हैव सिग्मा m इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इंटू आई। ब्यूटीफुल रिलेशन होता है। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेटेड जो आएगा 270 स्टील की वैल्यू आ जाएगी। आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। पी डी क्यूब बाई 12, आई की वैल्यू वाई डी बाई 2 7.5, और आपका सिग्मा 48 फॉर द स्टील एंड फॉर द ब्रास आप 80 लेके कर लेंगे। सो आपका ब्यूटीफुल सा 108 एंड 270 calculated would be 378 Newton meter, right? So maximum load applied at the center in Newton as a simply supported beam, SSB की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? SSB की तरह। SSB में मीन्स आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में जब लोडिंग होता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है यूडीएल के फॉर्म? अरे सिंपली पॉइंट लोड की कंडीशन में क्या होता है? PL/4 WL/4, याद ही होगा मेरे साथियों। L कितना दिया हुआ था? 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय 4। अब इसी को इक्विवेलेंट कर दो जो अभी आया हुआ है फॉर्मूला में, क्या? 378 से, तो W मल्टीप्लाइड विद 1.5 डिवाइडेड बाय 4, 378। ब्यूटीफुल सर, लोडिंग कंडीशन की वैल्यू 1008 न्यूटन ये आपको प्राप्त हो जाएगी। कहीं कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बताओ, हो तो बताओ। चेक आउट ऑल दिस थिंग। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट केस की ओर। चलिए, further we have to move ahead. केस 2। केस 2 में बोल रहा है फर्मली सिक्योर्ड थ्रू आउट देयर लेंथ। ओके, तो अभी जो है ब्रास और स्टील एक के ऊपर एक ओवरलैप था। अब जो है हमें देखना है
two plates acts as a single unit. There is a single neutral axis about these ones. Okay, okay, and composite section into equivalent ब्रास के या इक्विवेलेंट स्टील के आपको कन्वर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं अभी जेन्युइन सा यही कंस्ट्रक्ट किया हुआ था ना आपने। ठीक है, अब कुछ हमारा केस इस तरह का इक्विवेलेंट वाला ले रहे हैं। सेल बॉडी, सेकेंड बॉडी, ब्रास, स्टील, 60 mm सेपरेटेड वाला। पंद्रह 15 mm। अभी का केस है हमारा, ये है 60 mm। 15 mm, 15 mm। और हमारा इसी के इक्विवेलेंट वाला जो है ना, जो काम करना है वो न्यूट्रल एक्सिस काम करना है ना। क्वेश्चन की भाषा अगर आप समझ गए ना, तो आपका जो है 80% तो प्रॉब्लम वहीं पे जॉटेड डाउन हो गई। देन थोड़ा बहुत जो है आपको दिमाग चलाओगे तो आसानी से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। आई वाउच फॉर दिस, राइट, आई एब्सोल्युटली वाउच फॉर दिस। जो है हमारा इक्विवेलेंट, अगर आप लेंथ हुआ देखेंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 150 mm। वो क्यों? क्योंकि एक हमको रिलेशन प्राप्त हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। कौन सा? सिग्मा एस और सिग्मा बी का। आपके लिए लिख देते हैं ताकि आसानी रहे चीजों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। हिट एंड ट्रायल ना करो आप लोग, राइट, राइट। यहाँ से ये रिलेशनशिप में हमने इक्विवेलेंट सेक्शन लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेटिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच इज न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है आपको वाई बी कैलकुलेट करना होगा। तो एन ए के अबाउट जो है वाई बी अब जब कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मली जो है सिमेट्रिसिटी में बहुत आसान होता है। बट जो है एक और दो सेक्शन है तो a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, ये फॉर्मूला तो याद होता है लेकिन लगाते नहीं आता है जनता को, लगाते नहीं आता है। हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन का एरिया 150 गुणित 15, नीचे भी लिख लो सिमिलर फैशन में, 150 गुणित 15। आपका y1 बार 7.5 ही, 7.5 ही, नीचे y नहीं आता है। ऊपर आपका नेक्स्ट a2 15 मल्टीप्लाइड विथ 60, सिमिलर फैशन में 15 मल्टीप्लाइड विथ 60। और आपका न्यूट्रल एक्सिस से y की डिस्टेंस, तो देखो 15 तो है ही और रिमेनिंग 15 का आधा 7.5। तो आपके लिए मैं डिक्टेशन फॉर्म में लिख देता हूँ, 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इट गिव्स द वैल्यू ओवर द 11.786 mm। ये आया हमारे किसके लिए? ब्रास बाबू के लिए, ब्रास। अब ब्रास के लिए आ गया तो भैया इक्विवेलेंट जो है हमको अब जो है टोटल भी बता दो, वाई टोटल। तो अगर मैं वाई टोटल बार लूंगा तो 15 दो है, उससे ये घटा दूंगा 11.786, 18.214 mm। इट गिव्स द वैल्यू, राइट। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा आई का अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये होता है बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर, जो कि बार में होता है। तो 150 इंटू 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया 150 इंटू 15 इंटू 11788 माइनस 7.5 एच बार फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, जहाँ पे एन ए हो उसका स्क्वायर पहले वाले के लिए। देन कंबाइंड फॉर्म फ्रॉम द सेकेंड वन 16 इंटू 15 का क्यूब अपॉन 12, 12 प्लस 60 गुणे 15 इंटू 22.5 माइनस 11.786 का स्क्वायर। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल वन। सारे कॉन्सेप्ट को झकझोर देने वाला है ये चीज, राइट। जितना भी पढ़े हो आई वो आपको बनता नजर आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना ईएससी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। 203.7054 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻³ mm4। अंदाज से फर्स्ट ईयर के अलावा जो है आई आपने इतना बेहतरीन तरीके से नहीं निकाला होगा, जो यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया। आप चैप्टर में एटलीस्ट इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते होगे, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू आ गए। नाउ आपको परमिसिबल वैल्यू दे रहा है आपका स्टील सेक्शन के लिए 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द, हम मानते हैं ये बॉटम फाइबर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बॉटम सेक्शन से किसके लिए? स्टील के लिए। क्या सिग्मा आपका जो है स्ट्रेस कितना ले रहे हैं? 120 nm न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिलेशन था उसमें रख के देखते हैं, 2.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ स्टील के। सो कितना हो जाएगी ये? यहाँ पे ना रिलेशनशिप में डिवाइडेड बाय में आएगा। सो इट गिव्स द वैल्यू 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ अगर हम यही टॉप में देखते हैं, टॉप फाइबर में, सो सिग्मा टी 48 आपका डिस्टेंस 11.786 मल्टीप्लाइड विद 18.214, it gives the value 74.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि लेस है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, जिसे हम सेफ कहेंगे। अलाउबल से कम है ना, तो हम फर्दर यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? m इज इक्वल टू सिग्मा टोटल आई अपॉन वाई ऑफ टोटल। तो 74.18 मल्टीप्लाइड विथ हमारा जो वैल्यूज है 203.7054 इंटू 10³ अपॉन 18.214, it gives the value 829.629 into 10⁻³ Newton millimeter. All right.
ऑलराइट, हमको एक ब्यूटीफुल सा वैल्यू मिल गया। नाउ फर्दर हम बीम को कैसे कंपैरिजन करते हैं, ये एमएम में आया है ना, ये ध्यान रखना। ये मिलीमीटर में आया है, ये ध्यान रखना। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या कर लेते हैं हम, बीम वर्क का। ये एसएसबी माने थे, तो लोड इनटू स्पैन डिवाइडेड बाय 4। एमएम में है तो 10⁻³ हो जाएगा न्यूटन एमएम में। इक्विवेलेंट कर देंगे तो लोडिंग कंडीशन की वैल्यू हमको ब्यूटीफुल सा गिव एंड टेक वाला हो जाएगा दोनों का। बाय कंपेयरिंग W हमरा 2212.34 न्यूटन on the both the cases. Such a beautiful question, right? देखेंगे आप यहाँ कहाँ से चालू हुआ और कितना इन डिटेल इन डेप्थ में आपको बहुमतों से देखने को मिला, है ना। अच्छा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ से चालू हुआ। एक बार धीरे धीरे आप जो है पॉज करके देखते जाइए, तो आपको ना बहुत आसानी से क्लियरली से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया बताया गया है। ऑलराइट, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग गो थ्रू करते हैं, फर्दर मूविंग अपार्ट करते हैं, राइट। जुनून है जुनून है कि नहीं है, बिल्कुल है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, दी दी rectangular the rectangular cross section shown in figure shown in figure subjected to BM means bending moment कितना वैल्यू दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर। determine normal stresses developed at developed at each corner of the section and specify the orientation of neutral axis also। ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा ब्लॉक। ओके, देन ठीक है। नाउ टच हो गया ओरिजिन से, एंगल बना लिया थीटा। ये अगर टेंजेंशियल वाला पोर्शन देखें तो 3 O
फाइव टाइप का आपका एक एंगलिंग फोर्स बनाएगा और यहाँ से मोमेंट हवे 20 एन एम लेमिना है हमारा ब्यूटीफुल सा एवोकाडो ए बी सी डी 200 दिया हुआ है विड्थ और लेंथ 400। चलो यह हमारा वाई वाई सेक्शन है। सॉल्यूशन देखने की बताने की कोशिश करेंगे। वाई वाई ये है, एक्स एक्स तो ये वाला पोर्शन होगा। नाउ नाउ सॉल्यूशन देखेंगे, स्नैप ले लीजिएगा क्वेश्चन का। तो अगर जो है थीटा देखेंगे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से 3/4। तो थीटा इक्वलेंट टू निकालोगे कैलसी से 36.87 डिग्री में आ जाएगा एंगलिंग की वैल्यू। फर्दर आप जो है वैल्यूज देखेंगे। एम की वैल्यू दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन मीटर। तो ये जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द वाई वाई एक्सिस और जेड जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारा एंगलिंग बनाता है उसके अकॉर्डिंग कोसाइन वाले फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ से ब्यूटीफुल सा वैल्यू आ जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। अगर आप जो है थीटा नहीं लेना चाहते हैं तो आप वो भी 3/5 और 4/5 भी ले सकते हैं, वहाँ से भी कैलकुलेशन अच्छे से आ जाएगा। ट्वेल्व किलो न्यूटन मीटर। ये these two values are to be calculated here. Now jot it down. Now अब जो है ओरिजिन 0 0 से अब स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एक्स वाई। सो एम वाई बाई आई ये जेड जेड सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, प्लस एम एक्स बाय आई वाई वाई अकॉर्डिंग होगा। चलिए पुट ऑन दी वैल्यूज। हमारे पास एम की वैल्यू पहले से ही निकाल के बैठे हैं इसी दिन के लिए। 16 गुणित 10 की घाते 6 मल्टीप्लाइड विथ वाई, आई की वैल्यू पी डी क्यूब बाई 12, 200 इंटू 400 क्यूब अपॉन 12 प्लस आई एम बाई बाई 12 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू एक्स बाई 400 इंटू 200 क्यूब अपॉन 12। यहाँ हमें एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा 0.015 एक्स प्लस 0.045 वाई, राइट। लीनियर नहीं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों हैं, सिर्फ एक्स एक्स में होता तो हम जरूर कह देते हैं। और राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, जिसे हम जॉटेड डाउन कर लेंगे हमारा एक ब्यूटीफुल सा टेबल में। चलिए पॉइंट्स देखते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू,
अकॉर्डिंग टू दैट सिग्मा आपका एक्स वाई। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट ए पे एक्स कितना है, माइनस का 100, वाई वैल्यू 200, तो हमको प्राप्त होगा -1.5 मेगा पास्कल। ऐसे ही सिमिलर फैशन में बी पे प्लस का 100 प्लस का 200, 7.5 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना के आप करिए, बड़े आसानी से आएगा। ए बी सी डी जो रेक्टेंगुलर पीस है, 100 वैल्यू डी की माइनस का 200 आपका वाई के, 1.5 मेगा पास। यही वाली इक्वेशन है ना एक्स और वाई की, जिसमें रखा हुआ है वैल्यू 0.015 वाई एंड प्लस, इक्वेशन लिख दे तो ज़्यादा बेटर होगा, 0.015 वाई प्लस 0.045 एक्स। की वैल्यू माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 7.5 पापा मेगा पास्कल। पॉजिटिव जो है रिप्रेजेंट करेगा कंप्रेसिव नेचर को, और यहाँ पे जो है ओरिएंटेशन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा एक्स वाई 0, राइट। तो अगर हमारा जो है, अगर ओरिएंटेशन को एक्स वाई को इज इक्वलेंट टू 0 ले लें, तो एक रिलेशनशिप हेल्दी सा आ जाएगा, क्या, एम जेड जेड वाई अपॉन आई जेड जेड प्लस एम वाई वाई एक्स ओवर दी आई वाई वाई इज इक्वलेंट टू 0। तो हैव द वैल्यू 0.015 वाई प्लस 0.045 एक्स। ब्यूटीफुल सा रिलेशन एक्स और वाई में आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू -3 टाइम्स एक्स। ये हो गया आपका लीनियर रिलेशनशिप्स, राइट। चलिए, हमने ओरिएंटेशन भी दिखा दिया आपका। ओरिएंटेशन की बात की गई थी, इसीलिए हमें ये दर्शाना पड़ा, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव अपार्ट करें। है हिम्मत ताकत, बिल्कुल रहेगी यार, वी आर द मैकेनिकल इंजीनियर, है ना। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। बोल रहा है आपको, अ थिन अ थिन स्ट्रिप a thin strip of steel of length, कितनी लेंथ बोल रहा है भाई साहब, L इज इक्वल टू 900 mm and thickness and thickness 20 mm is bent by couples m naught h shown। चलो, फिगर तो है, फिगर रहता है ना तो थोड़ा आसानी रहती है अंडरस्टैंडिंग में हमारे क्वेश्चंस की।
चलो, जैसे तैसे तो बन ही गया। ये रहा, यहाँ से एम नॉट घूम रहा है, स्पैन 900 mm। ये आपकी विड्थ की बात करें 20 mm। मरोड़ दोनों ओर से रहा है, बेंडिंग दोनों ओर से हो रहा है, देखिएगा एम नॉट। ओके, और सेंट्रली पॉइंट से कैसे डिफ्लेक्टेड है, तरह से इसका कुछ अनुरूपण है डेल्टा। मिड से क्या जाती है, बेंडिंग वाली मैक्सिमम स्ट्रेस, न्यूट्रल वाली फाइबर डॉटेड। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है डी, द मिड स्पैन, दी मिड स्पैन डिफ्लेक्शन, the mid-span deflection D is 8 mm as shown. Okay, determine strain E at top surface of the strip। ठीक है, देख लेते हैं। स्नैप ले लो साथियों, क्वेश्चन का स्नैप ले लो। चले आगे बढ़े, चलो चलो देखते हैं। ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ बीम में प्योर फ्लेक्चर होगा ओनली, तो हमारे पास इक्वेशन ब्यूटीफुल सी बेंडिंग की, M/I सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। अगर हमारा SSB है और मोमेंट से एंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन होती है M नॉट L स्क्वायर अपॉन 8 EI। SSB stands for simply supported beam। कभी कभी जो है ना फुल फॉर्म नहीं दिखते हैं, सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन हम बता देते हैं आपको भी, एग्जामिनर को भी। ठीक है, नाउ अब देखना है मोमेंट। मोमेंट का जो है 8 mm जो है सेंटर पे लग रहा है, तो उस कंडीशन में ओके, तो एम नॉट रिफ्लेक्शन लग रहा है ना, एम नॉट L स्क्वायर 8 टाइम्स EI इज इक्वल टू 8, तो एम नॉट अपॉन EI विच इज इक्वलेंट टू 8। आपके पास जो है L स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, स्पैन है ना 8 इंटू 8 900 mm विच इज स्क्वायर, तो ये हमको वैल्यू देगा। नाउ नाउ हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एम नॉट बाई ई आई क्या होता है, ये होता है 1/r के। जब ये 1/r के होता है, तो ओनली r कितना हो जाएगा, 900 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8। होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। अब हमारे पास
सिग्मा अपॉन ई भी होता है, सिग्मा अपॉन ई विच इज वाई बाई आर। सिग्मा अपॉन ई को ही तो स्ट्रेन बोलते हैं, वाई अपॉन आर। तो स्ट्रेन जो है आपके टॉप सरफेस पे लॉन्गिट्यूडिनल पे क्या ही होगा, तो वाई अपॉन आर विच इज 10 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 900 का स्क्वायर। वाई आपका 3/2 से निकला है ना, तो आपका थिकनेस डिवाइडेड बाई 2। नाउ बहुत ही सिंपल शब्दों में आपका ये बहुत ही वेल फर्निश्ड आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन एल की वैल्यू विच इज 7.901 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज टू पावर -4। ट्रेन की कोई यूनिट होती है बाबू? हाँ, यही आपका फैंटेबुलस आंसर होगा, राइट। सेशन आपका यहीं तक रखते हैं। पीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसे पेनिट्रेट करिए, राइट। आपका क्वेश्चन कुछ यहाँ से चालू हुआ, छुटका सा है, ठीक है। ओके, चलिए, जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पे सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।